हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओम एजुकेशन सेंटर। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की साइंस का बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा टॉपिक, जिसका नाम है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, तो बहुत से बच्चों को तो ये सुनकर ही पसीने छूट गए होंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। वो लोग यही सोचते हैं अभी तक। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये गारंटी देता हूँ, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे बिना स्किप किए, तो आपको ये कभी भी इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में आपको कोई डाउट रहेगा। ठीक है, और बेसिकली ये टॉपिक जो है टैब बोर्ड एग्जाम में हर बार जो है 2 नंबर का या 5 नंबर के आते ही हैं, और आगे भी 12th में भी ये जो है आते हैं। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना बहुत कई बार आ चुका है। तो आप इस टॉपिक को ध्यान से देखिए, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे और कोई भी आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए समझते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। देखिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, पहले ये समझते हैं इसको संतुलित किस आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर इसको संतुलित किया जाता है। अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है मैं आपको पहले बता चुका हूं, हालांकि इसकी वीडियो डली हुई है तो आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पर। और अगर शॉर्ट में आपको बता दूं तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है कि द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ मैं आपको रिएक्शन बता दूं कि एक रासायनिक समीकरण जो होता है, मान लीजिए एक रासायनिक समीकरण है, ये है A से B, यानी कि ये जो होगा, ये जो पदार्थ है इसको हम बोलेंगे अभिकारक। ठीक है, अभिकारक, और ये होगा हमारा उत्पाद। ठीक है, यानी कि अभिकारक कुछ पदार्थ हैं और जिनमें रासायनिक अभिक्रिया होनी है, और जब उसमें रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है तब उनसे बनते हैं उत्पाद। तो रासायनिक समीकरण हमारा क्या कहता है कि अभिकारकों का जो द्रव्यमान है वो उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए, तब तो ये रासायनिक समीकरण है वो हमारा संतुलित होगा। ठीक है, अब यानी कि इसमें जो इसके अभिकारकों के परमाणु और उत्पादों के परमाणु के बराबर होना चाहिए, परमाणु जो बाहर है उनके बराबर होना चाहिए। चलिए, इसी आधार पर आगे कुछ समीकरण लेकर आपको समीकरण संतुलित करना समझाते हैं। यहाँ कुछ आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, यानी कि कुछ असंतुलित रासायनिक समीकरण दिए गए हैं, हमें इन समीकरण को संतुलित करना है। ठीक है, तो देखिए आपको एक एक करके ये समीकरण हम आपको संतुलित करना सिखाते हैं, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आपको एक बहुत ही जो है आसान तरीके से ये करना आ जाएगा। ठीक है, चलिए पहला एक क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, मैं यहाँ पर एक लाइन खींच दे रहा हूँ। पहला यहाँ, ठीक है, फर्स्ट वाला है Fe2O3 प्लस Al, यानी कि Alu। ठीक, और ये Fe फेरिक प्लस Al2O3। ठीक है, यहाँ पर अब सबसे पहले में करना क्या होता है कि ये जो रासायनिक समीकरण दिया गया है इसको हम यहां लिख लें, बिल्कुल ऐसा ही, Fe2O3 प्लस Al एरो Fe प्लस Al2O3। ठीक है, और अब हम क्या करें, सभी को एक ब्रैकेट में क्लोज कर दें। इस तरह से सभी को एक ब्रैकेट में क्लोज कर दें, जितने भी एलिमेंट दिए गए हैं उन सभी को एक ब्रैकेट में क्लोज कर दें। अब हमें यह देखना है कि जितने एलिमेंट इधर हैं, यानी कि जो Fe है वो Fe के नंबर जितने यहां हैं, ठीक है, परमाणु हैं, जितने फेरिक के परमाणु हैं उतने ही परमाणु इधर होने चाहिए, यानी कि अभिकारकों का द्रव्यमान उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ फेरिक के अणु कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फेरिक कितने हैं, 2, लेकिन यहाँ फेरिक कितना है, 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फेरिक को बराबर करेंगे। ठीक है, अब बराबर करने के लिए हमें कभी भी अंदर मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से नहीं करना होगा, ना यहाँ अंदर करेंगे ना यहाँ, कहीं भी अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ब्रैकेट के अंदर जो भी मल्टीप्लाई नंबर से करना होगा वो हमेशा बाहर करेंगे। ठीक है, और बाहर किसी भी ब्रैकेट में जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उस ब्रैकेट में जितने भी नंबर होंगे, जितने भी एलिमेंट होंगे, उन सब में उस नंबर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ समझाते हैं आपको कि फेरिक, यहाँ फेरिक कितने हैं, 2। अब हमें फेरिक को बराबर करना है। ठीक है, तो यहाँ फेरिक में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ फेरिक 2 थे, यहाँ भी फेरिक कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, अब देखें यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन है 3, तो यहाँ पे भी देखेंगे हम ऑक्सीजन है 3। एल्यूमिनियम कितने हैं, यानी कि Al, ठीक है ना, एल्यूमिनियम कितने हैं, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है। तो हमें यानी कि इधर ज्यादा है तो इधर क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, यानी 2 से मल्टीप्लाई इधर भी करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो एल्यूमिनियम 2, यहाँ फेरिक एक बार फिर से काउंट कर ले पूरा, फेरिक 2 है,
फेरिक भी 2 हो गई, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन यहाँ 3 हो गए, ठीक है ना, और एल्यूमिनियम 2 है तो एल्यूमिनियम भी हमारे 2 हो गए, ठीक है। तो इस तरह से हो गया हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित, ठीक है। अब इसको लिख देते हैं, ठीक है। किस तरह से लिखेंगे, ब्रैकेट हटा देंगे, Fe2O3 प्लस, ठीक है, और ये हो जाएगा 2Al, ठीक है ना, ये हो जाएगा 2 एल्यूमिनियम, एरो 2Fe प्लस Al2O3, ठीक है। तो ये समीकरण जो है संतुलित हो गया यहाँ पे, और आपको समझने में ज्यादा कठिनाई भी नहीं हुई। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो के लिए 1 लाइक तो बनता है, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले समीकरण की ओर, ठीक है। तो अगला समीकरण देखिए किस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे, बिल्कुल यही तरीके से, ठीक है। देखिए सेकंड वाला, तो हमारा सेकंड वाली रिएक्शन क्या है, Na2SO4, Na2SO4, ठीक है, प्लस BaCl2 प्लस BaCl2 एरो BaSO4, ठीक है, BaSO4 प्लस NaCl, ठीक है। यहाँ सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इस समीकरण को इस तरह से लिखना होगा, ब्रैकेट यानी कि ब्रैकेट लगा के सभी की ओर। तो यहां लिख लो ये Na2SO4 और ब्रैकेट, ठीक है, प्लस BaCl2 ब्रैकेट, एरो BaSO4 ब्रैकेट और NaCl, और इसको भी हम ब्रैकेट में कर देंगे, ठीक है। अब चेक करते हैं, ये सोडियम इधर 2 है और इधर कितना है 1। तो सबसे पहले हम सोडियम को बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहां आपको एक चीज और बता दें, देखिए यहां हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो 2 का मल्टीप्लाई इसका मतलब ये है कि 2 का मल्टीप्लाई सोडियम में भी होगा और 2 का मल्टीप्लाई क्लोरीन में भी होगा, ठीक है। तो यहाँ 2 सोडियम हो गए और 2 क्लोरीन हो गए। आपको ध्यान से एक बार फिर से समझना होगा। देखो 2 का मल्टीप्लाई किया है, इसका मतलब ये है कि ब्रैकेट के अंदर जो भी है एलिमेंट है उन सब में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई सोडियम में भी हो गया, यानी कि 2 सोडियम हो गए और 2 क्लोरीन हो गए। अब यहाँ देखते हैं, सोडियम बराबर हो गए, ठीक है, क्लोरीन यहाँ 2 है तो क्लोरीन यहाँ 2 हो गए, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई क्लोरीन भी बराबर हो गए। अब देखें S यानी कि सल्फर, S कितना है 1, यहाँ 1 है तो इधर भी S 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं 4, तो यहाँ भी ऑक्सीजन है 4। Ba यानी कि बेरिलियम कितना है 1, तो यहाँ भी बेरिलियम 1 है, यानी कि अभिकारकों का द्रव्यमान जो है वो उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर हो गया है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा समीकरण पूरा संतुलित, ठीक है। अगर इसमें और भी कोई डाउट हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं अपनी समस्या का समाधान, ठीक है। चलिए अब इसको लिखना कैसे है वो देखें आपको, Na2SO4 प्लस BaCl2 एरो BaSO4 प्लस 2NaCl, ठीक है। यानी कि ये हो गया हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित, ठीक है। अब चलते हैं अगली थर्ड रिएक्शन की ओर। थर्ड रिएक्शन हमारी PbNO3 का होल ट्वाइस एरो PbO प्लस NO2 प्लस O, ठीक है। तो इसको देखिए संतुलित करते हैं, चलिए, ठीक है। तो थर्ड वाली रिएक्शन हमारी है PbNO3 का होल ट्वाइस एरो PbO प्लस NO2 प्लस O, ठीक है। तो देखिए यहां पर अब सबको हमने बताया था जैसे ये दोनों किए थे उसी तरह से ये करेंगे। सबको पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट में क्लोज करते हैं Pb और NO3 का होल ट्वाइस और इसको पूरा करेंगे ब्रैकेट में क्लोज, एरो PbO ब्रैकेट क्लोज प्लस NO2 ब्रैकेट क्लोज प्लस O ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब देखते हैं हम, तो यहाँ Pb देखेंगे, Pb यानी कि लेड जो कितना है 1 है, यहाँ भी Pb 1 है। ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं, देखिए 2 का मल्टीप्लाई अंदर होगा तो क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो 2 का N में होगा यानी कि नाइट्रोजन में करेंगे तो 2 नाइट्रोजन हो गए, और 2 का ऑक्सीजन में करेंगे 3 2 6, तो 6 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। अब इधर काउंट कर लो, नाइट्रोजन यहाँ 1 है, नाइट्रोजन यहाँ 1 है, मतलब सॉरी नाइट्रोजन यहाँ 2 है क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन नाइट्रोजन यहाँ कितना है 1। अब देखो ऑक्सीजन कितने हैं 3 2 6, तो ऑक्सीजन यहाँ काउंट करें तो यहाँ पे देखो 1 2, ठीक है ना, 2 ये रहे और 1 ये रहा, तो कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इक्वल करने के लिए हमें क्या करना होगा कि नाइट्रोजन भी इक्वल हो जाए और ऑक्सीजन भी इक्वल हो जाए, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले नाइट्रोजन को इक्वल करेंगे, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे,
अब देखते हैं इक्वल हुए कि नहीं हुए कुछ, ठीक है। तो यहाँ देखो नाइट्रोजन तो इक्वल हो गए, ऑक्सीजन को एक बार फिर से काउंट कर लेंगे, क्या हो रहा है देखो 6 तो इधर थे, अब यहाँ काउंट करेंगे, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई जब अंदर करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 यहाँ ऑक्सीजन हो गए, 4 और एक 5 और एक 6, ठीक है। तो ऑक्सीजन भी हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। तो सारी चीजें यानी कि इक्वल हो गई, तो अब हो गया हमारा रासायनिक समीकरण ये संतुलित हो गया, ठीक है। तो अब हम इसको लिख देंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा Pb और NO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, एरो PbO प्लस 2NO2 प्लस O, ठीक है, ये। तो ये हमारी होगी रासायनिक समीकरण संतुलित। चलिए अब चलते हैं अपने अगले समीकरण की ओर। तो अगला समीकरण है हमारा 4th वाला, ठीक है, क्या है, Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। तो यहां सबसे पहले देख लेते हैं, सबसे पहले वही तरीका अपनाते हैं कि सभी जितने भी एलिमेंट दिए गए उन सबको क्या करेंगे, ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। पहले Fe को ब्रैकेट में क्लोज कर लें, फिर H2O को, ठीक है। जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपके हैबिट में आता जाएगा और आप बहुत जल्दी से आसानी से करना सीख जाएंगे, ठीक है। ठीक है, ये स्टेप कंप्लीट हो गया। अब आगे करते हैं, अब दोनों यानी कि दोनों ओर ये अभिकारक हैं और ये उत्पाद हैं, तो अभिकारकों के जो भी दिए हैं परमाणु यहाँ पर, इन सभी को काउंट करते हैं, ठीक है। फेरिक यहाँ पे कितना है, 1 है, लेकिन यहाँ फेरिक कितने हैं देख सकते हैं आप, फेरिक कितने हैं 3, ठीक है, कितने हैं 3। और यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2 हैं, और हाइड्रोजन यहाँ 2 है, ठीक है, हाइड्रोजन चलिए बराबर है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 1 है और ऑक्सीजन यहाँ 4 है। तो अब थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, थोड़ा सा डिफिकल्टीज थोड़ी बढ़ गई है। तो इसको देखो किस तरह से करेंगे। सबसे पहले फेरिक को इक्वल करें, यहाँ फेरिक 3 है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, फेरिक इक्वल हो गए। अब यहाँ देखेंगे कि ऑक्सीजन यहाँ 4 है, जब ऑक्सीजन यहाँ 4 है तो हमें ऑक्सीजन को भी इक्वल करना होगा। तो यहाँ ऑक्सीजन का से यानी कि 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन तो 4 हो गए, लेकिन एक कंफ्यूजन और हो गया कि यहाँ 4 2 जा 8, यानी कि 4 का मल्टीप्लाई दोनों में होगा, तो ऑक्सीजन में तो 4 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, अब हाइड्रोजन हो गए 8, यानी कि 8, 4 दूनी 8, लेकिन हाइड्रोजन इधर कितने हैं 2 है। तो अब हम हाइड्रोजन को इक्वल करेंगे, तो हाइड्रोजन को इक्वल करने के लिए यानी कि इधर ज्यादा है हाइड्रोजन, इधर कम है, तो इसमें क्या करेंगे हम, हाइड्रोजन 2 है तो बाहर कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 4 का, कितने का करेंगे 4 का, तो हाइड्रोजन भी यहाँ कितने हो जाएंगे 4 2 जा 8, ठीक है ना, हाइड्रोजन भी इक्वल हो गए। एक बार फिर से देख लें, फेरिक 3 है, फेरिक यहाँ भी 3 है, हाइड्रोजन कितने हो गए 4 2 जा 8, तो यहाँ भी देख लें 4 2 जा 8 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 का मल्टीप्लाई ऑक्सीजन होगा तो 4 ऑक्सीजन हो गए, तो ऑक्सीजन भी इक्वल हो गए। तो अब हमारा हो गया समीकरण ये संतुलित। तो हम इसको लिख देंगे 3Fe प्लस 4H2O एरो Fe3O4 प्लस 4H2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट वाला एग्जांपल, ठीक है, यानी कि N5th वाला है, NaCl प्लस H2O एरो NaOH प्लस Cl2 प्लस H2, ठीक है। तो देखिए इस समीकरण को भी बाकी जितने जो यहाँ समीकरण हमने संतुलित किए हैं ठीक उसी तरह से इनको भी संतुलित करेंगे, ठीक है। तो अब तक तो शायद लगता है मुझे कि आपकी समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया है तो एक और कोशिश कीजिए मेरे साथ, और डेफिनेटली ये समीकरण आपको संतुलित करना आ जाएगा। और हाँ स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके फोन में आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ तो चलिए, और हाँ एक बात और, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, और आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए NaCl प्लस H2O NaOH प्लस Cl2 Cl प्लस H2, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको ब्रैकेट में क्लोज करना है, तो NaCl ब्रैकेट प्लस H2O ब्रैकेट एरो NaOH प्लस Cl प्लस H2, ठीक है। अब देखिए
एक बार फिर से जो है खुद से सोच कर देखिए थोड़ा, और जब तक मैं करूं उससे पहले आप अपनी कॉपी पे नोटबुक पे कर चुके हो इस रिएक्शन को, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर नहीं आ रहा है तो हम आपको बताते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए सोडियम यानी कि Na यहाँ पे कितना है, 1 है। Na यहाँ पे कितना है, इधर भी 1 है, ठीक है। तो Na तो क्लियर है हमारा। क्लोरीन Cl, तो Cl यहाँ पे 1 है और इधर भी 1 है, Cl भी बराबर है, ठीक है ना। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, तो हाइड्रोजन भी यहाँ पे 2 है। अब बात आती है ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन यहाँ पे देखेंगे, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 1। अब आप लोग कहोगे सर ये तो सभी बराबर है, लेकिन यहाँ पर अब हाइड्रोजन को देखें, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ये रहे, 1 हाइड्रोजन ये रहा, तो अब तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया समीकरण। तो अब देखिए इसको संतुलित कैसे करेंगे। यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले क्या करें, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 ये और 1 ये, कितने हो गए, 3। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे, ये 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ हो जाएंगे 4 हाइड्रोजन, ठीक है ना, ये 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हो जाएगा, अगर हम मल्टीप्लाई करें यहाँ से तो 2 का मल्टीप्लाई अगर हम यहाँ कर दें तो देखिए 2 ऑक्सीजन हो गए और 2 हाइड्रोजन ये, 2 हाइड्रोजन ये, 4 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक सोडियम जो है अब 2 हो गया है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई होगा तो सोडियम क्या हो गया है, 2 हो गया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सोडियम को और संतुलित करेंगे। तो सोडियम को संतुलित करने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ करना होगा। लेकिन अब फिर से ये बात बिगड़ गई कि यहाँ पे 2 का जब मल्टीप्लाई किया तो सोडियम कितने हो गए, 2 हो गए, लेकिन इसके साथ साथ क्लोरीन भी 2 हो गए। तो अब क्लोरीन को इक्वल करने के लिए क्या करना होगा हमें, क्लोरीन इधर भी इक्वल करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि सभी हुआ या नहीं हुआ है, ठीक है। एक बार देखें फिर से, सोडियम और क्लोरीन दोनों कितने हो गए, 2-2, तो यहाँ सोडियम भी 2 है, क्लोरीन भी 2, ठीक है। अब आते हैं हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 4। तो हाइड्रोजन यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाइड्रोजन 2 ये, 2 ये, हाइड्रोजन हो गए 4। ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो ऑक्सीजन भी यहाँ पे हो गए 2। तो यानी कि समीकरण में सभी चीजें बराबर होगी, इक्वल होगी सभी। तो अब हमारा ये समीकरण हो गया है संतुलित, ठीक है। तो देखिए इसको लिखना है बस कि 2NaCl प्लस 2H2O एरो 2NaOH प्लस 2Cl प्लस H2। तो ये रहा हमारा संतुलित समीकरण। देखिए यहाँ कुछ एग्जांपल हैं, यानी कि कुछ क्वेश्चन जो असंतुलित समीकरण दिए गए हैं और इनको आपको घर पे एक्सरसाइज करनी है, और आप जब इनको करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको रासायनिक समीकरण संतुलित करना आ चुका है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही साथ घंटी का बटन दबाना ना भूलें, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।